अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? आई होप सब ठीक होंगे, अपने घरों में बहुत खुश होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और मैंने अपना स्टार्ट किया है ब्रेकफास्ट से। मेरे सब यूट्यूब फैमिली वाले मेरे ब्रेकफास्ट से बहुत यूज्ड टू हो गए होंगे, तो मैंने अपना व्लॉग जो है ब्रेकफास्ट से स्टार्ट किया है। तो मैं अपने हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर रही थी। उन्हें 2 टोस्ट चाहिए थे, ये बटर वाले, और साथ में एक बहुत अच्छा सा ऑमलेट चाहिए था। तो मैंने ये बटर वाले टोस्ट बनाए हैं, बहुत ही ये अच्छे बनते हैं। टोस्टर में भी अच्छे बन जाते हैं, लेकिन ये जो बटर लगा के पैन में बनाते हैं ना, बहुत ही अच्छे ये तैयार होते हैं। अब मैं ऑमलेट तैयार करूँगी। ऑमलेट में मैंने डाला है फ्रेश धनिया चॉप करके, नमक, मिर्च और थोड़ा-सा गरम मसाला। और इसमें मैं सुबह का टाइम है, तो मैं इसमें अनियन नहीं डालती हूँ। तो इसको तना मैं मिक्स करके तो इसका बहुत अच्छा-सा ऑमलेट रेडी करूँगी। और ये देखिए बहुत अच्छा-सा मैंने मिक्स करके तो ये पैन पे डाल दिया है, और ये बहुत ही फ्लफ़ी और बहुत अच्छा ये ऑमलेट जो-सा है ना तैयार होता है। तो मेरी बेटी जो-सी है नॉर्मली सीरियल खाती है, तो मैंने उसको सीरियल बना के दे दिया था। और वीकेंड पे वो ज़्यादातर एग ब्रेड और पैनकेक माँगती है, और मैंने जो-सा है ये बना के उनको दूँगी और वो ये एन्जॉय करेंगे। और मेरी तो ब्रेकफ़ास्ट से आप यूज़्ड टू हो गए होंगे, क्योंकि मैं ज़्यादातर ब्रेकफ़ास्ट में ओटमील और वीटाबिक्स और साथ में कभी एग ब्रेड खा लेती हूँ, और यही मेरा आम रूटीन में भी यही मेरा ब्रेकफास्ट होता है। अब मैं अपने हस्बैंड को दूँगी और उसके बाद मेरी बेटी के स्कूल का टाइम हो गया। बेटी को मैंने स्कूल छोड़ना था, स्कूल छोड़ने के बाद उसके बाद मेरी एवरीडे की यही रूटीन होती है कि मैंने उसको स्कूल ड्रॉप करके तो सीधा पार्क में जाना होता है और अपने 10,000 स्टेप जो उनसे कंप्लीट करने होते हैं 1 आवर में। जब मैंने स्टार्ट में शुरू किया था तो मैं 2 से 3 राउंड लगाती थी पार्क के, और फिर आहिस्ता-आहिस्ता फिर मैंने जो-सा बढ़ाने शुरू कर दिए। और माशाल्लाह इतनी प्यारी धूप निकली हुई थी रात को, इतनी इंग्लैंड में बारिश हुई, लग नहीं रहा था कि सुबह जो-सा है ना धूप भी निकलेगी। इतना नीला आसमान, धुला हुआ, साफ आसमान था। और अब स्प्रिंग आ जाना है, तो बहुत अच्छे दरख्तों पे पत्ते आ जाने हैं, दरख्तों ने भी खुश हो जाना है, और बहुत ही ये ब्यूटीफुल सा जो पार्क मुझे लगता है। और ये मैं आप लोगों को आसमान दिखा रही थी, और पता नहीं क्या बात है, इंग्लैंड में जब स्प्रिंग और समर आते हैं तो मूड ऑटोमेटिक ही इतना अच्छा हो जाता है धूप को देख के, कि शायद यहाँ पे सर्दी रहती है तो इसलिए ये फ़ील होता है। और ये पाउंड तो आप लोगों को मेरे तकरीबन हर वीडियो में ही नज़र आएगा, क्योंकि मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। डव्स स्विंग कर रही होती हैं और बहुत ही अच्छी लगती हैं, और मैं यहाँ पे खड़ी होती हूँ थोड़ी देर के लिए, बहुत रिलैक्स फ़ील करती हूँ मैं यहाँ पे, और नेचर को देखती हूँ, अल्लाह की शान को देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जब मैंने अपने वेट लूज़ की जर्नी स्टार्ट की थी, तो मुझे इस पार्क में 2 राउंड भी लगाने मुश्किल लगते थे। और इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ अपनी वेट लूज़ जर्नी ज़रूर शेयर करूँगी। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, और मेरे साथ क्या हैपन हुआ था कि मैंने इतना वेट लूज़ किया है, सब आप लोगों के साथ इंशाल्लाह डिटेल में एक वीडियो शेयर करूँगी। ये डक्स मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, बहुत प्यारे यहाँ पे बर्ड्स होते हैं, और इनको मैंने ब्रेड खिला दी थी और ये आराम से बैठ के और हमें देख रही थी वॉक करते हुए। 1 आवर में मैंने अपने 10,000 स्टेप कंप्लीट किए और फिर घर की तरफ चली। ये हमारे टाउन का कॉलेज है, और घर आते सबसे पहले मैंने जो सा काम किया ना, वॉशिंग मशीन लगाना, क्योंकि 1 घंटे से मेरे दिमाग में घूम रहा था कि मैंने सबसे पहले घर में जाके ना तो वॉशिंग मशीन ही लगानी है। आज मैंने टॉवल धोने हैं, क्योंकि धूप बहुत अच्छी है, तो जो सा ना सारा दिन में कपड़े बहुत अच्छे से ड्राई हो जाएंगे। और ये बहुत ही यूज़फुल मशीन है। सर्फ डालो और कपड़े डालो और धुल जाएँगे और स्पिन हो जाएँगे, बाहर गार्डन में डालो तो ड्राई हो जाते हैं। और फिर बाद में मैंने अपना लंच बनाना था, एक और आइडिया मैंने आप लोगों को दिया है लंच का, तो हेल्थी सा मैं आज अपने लिए लंच रेडी करती हूँ। और लंच के लिए मैंने किया है एक फ़िश फिलेट ग्रिल एयर फ्रायर में, और थोड़े से बीन्स गरम कर लूँगी, और बहुत ही अच्छा ये हेल्थी सा लंच मैंने रेडी किया है, और आप लोगों को भी ये आइडिया मैंने दिया है। और बीन्स के ऊपर जो-सा है ना मैं थोड़ी-सी चीज़ डाल दूँगी, साथ में चिली सॉस लिया है, और ये फ़िश फिलेट लिया है। सैलड बहुत ज़्यादा ली है मैंने, क्योंकि मैं सैलड बहुत ज़्यादा खाती हूँ, अपनी डाइट में बहुत ज़्यादा सैलड रखती हूँ, और जिससे मुझे बहुत अच्छी फीलिंग जो-सी है ना रहती है शाम तक। तो अब उसके बाद इसको मैं एन्जॉय करूँगी, और फिर हो जाएगा मेरा शाम के डिनर का टाइम। तो शाम में आज मैंने कुछ स्पेशल ही बनाना था, क्योंकि डिनर हम लोगों ने इकट्ठे करना होता है सबने, तो उसके लिए मैंने चिकन कढ़ाई बनानी थी।
और मैं आपको इसकी रेसिपी देती हूँ चिकन कढ़ाई की। हाफ़ कप मैंने ऑयल लिया है और 2 मैंने चॉप करके अनियन डाल दिया और इसको अच्छा-सा मैं फ्राई करूँगी। इसके गोल्डन ब्राउन होने तक ना जो-सा इसको मैं फ्राई करूँगी। इसको ज़्यादा डार्क कलर इसका नहीं करना है, क्योंकि फिर हांडी का जो-सा कलर है ना अजीबो-गरीब ही हो जाता है। ये देखिए ये लाइट गोल्डन कलर के हो गए हैं अनियन। अब इसको ना मैं चॉपर में निकाल के तो इसको चॉप कर लूँगी, इसका पेस्ट सा तैयार कर लूँगी। क्योंकि चिकन कढ़ाई में ना जो है अनियन और टमाटर चॉप किए हुए ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, मसलन के पेस्ट किए हुए ही अच्छे लगते हैं। तो मेरे घर में इसको ज़्यादातर जो-सा है इस तरह नहीं खाया जाता, तो फिर मैं इसको पेस्ट कर लेती हूँ। तो अब इसमें मैं डालूँगी उसी ऑयल में 2 स्टिक दालचीनी की और 2 बड़ी इलायची और 2 ही मैं ग्रीन इलायची डाल दूँगी और इसको थोड़ा-सा मैं कलर चेंज कर लूँगी। और अब इसमें मैं थोड़ा-सा सफ़ेद ज़ीरा डालूँगी। मैं तकरीबन हर हांडी में सफ़ेद ज़ीरा डालती हूँ, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इससे। इसको ये देखें, इसको मैंने थोड़ा-सा फ्राई कर लिया है, इसका कलर जो-सा खुशबू अच्छी हो जाए और अब इसमें मैंने डाल दिया है 1 पीस चिकन और इसका कलर चेंज होने तक बहुत अच्छा-सा मैं चिकन को फ्राई करूँगी। इस तरह चिकन को फ्राई करके चिकन कढ़ाई बहुत अच्छी तैयार होती है। आपने भी इस तरह से ज़रूर ये बनानी है। ये चिकन कोरमा भी बन सकता है, चिकन कढ़ाई जो भी आप कह सकें। तो अब इसका कलर चेंज होने तक बहुत अच्छी तरह से मैं इसको फ्राई करूँगी और चिकन बहुत अच्छा-सा फ्राई हो गया है, लाइट गोल्डन कलर सा इसका आ गया है। इससे एक तो चिकन की जो-सी ये स्मेल ख़त्म हो जाती है और दूसरा जो-सा है ना चिकन बहुत अच्छी हांडी तैयार होती है। अब इसमें मैंने 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया और बहुत अच्छा-सा मैं इसको फ्राई करूँगी लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ। लहसुन अदरक का पेस्ट बहुत अच्छा-सा चिकन में भुन गया। अब इसमें मैं जो-सा ना स्पाइसेस डालना शुरू करती हूँ। 1 टेबलस्पून मैं इसमें रेड चिली पाउडर डाल दूँगी और ये मैंने आपको बताया हुआ है कि ये मैं पाकिस्तान से लेके आई हूँ। इसका कलर बहुत अच्छा और टेस्ट भी बहुत अच्छा है, ऑर्गेनिक है। और हाफ़ टी स्पून इसमें मैं हल्दी पाउडर डाल दूँगी और 1 टेबलस्पून मैं इसमें नमक डाल दूँगी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से स्पाइसेस कम या ज़्यादा कर सकते हैं और 1 टीस्पून मैं इसमें गरम मसाला पाउडर डाल दूँगी। ये गरम मसाला मैंने पहले इसको अच्छी तरह से रोस्ट करके फिर इसको मैंने पीस के रखा हुआ है और 1 टीस्पून ही मैं इसमें सूखा धनिया पाउडर डाल दूँगी। घर के मसालों से ये मैं चिकन कढ़ाई तैयार करूँगी और बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट होता है। ये चिकन कढ़ाई का कोई बाहर के मसाले नहीं मैं इसमें ऐड करूँगी। बहुत अच्छे से घर के मसालों से ये चिकन कढ़ाई तैयार हो जाती है। ये दावतों वाली चिकन कढ़ाई बहुत ही अच्छी तैयार होगी इंशाल्लाह। आप लोगों की भी इस रेसिपी को ज़रूर आप लोगों ने इसको फ़ॉलो करना है और अब इसमें मैंने जो अनियन को पेस्ट इसका बनाया था वो इसमें ऐड कर दूँगी और बहुत अच्छा-सा फिर इसको मैं मिक्स करूँगी। और ये देखिए बहुत अच्छा-सा मैंने इसको भून लिया अनियन के साथ और अब इसमें मैं डालूँगी टमाटर। टमाटर मैंने 4 लिए हैं और उसको चॉपर में डाल के तो अच्छी तरह से उसका मैंने पेस्ट तैयार कर लिया और अब जो-सा मैं इसमें ऐड कर दूँगी टमाटर। और टमाटरों को मैं बहुत अच्छा-सा चिकन के साथ फ्राई कर लूँगी ताकि टमाटरों का पानी भी ड्राई हो जाए और चिकन भी बहुत अच्छा-सा भुन जाए। और अगर कोई मेरे चैनल पे नया है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ और उसकी बेल आइकॉन को जो ज़रूर ऑन कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँच सके। और आप लोगों का बहुत थैंक यू। आप लोगों ने मेरी बेटी की प्री बर्थडे की प्रिपरेशन को बहुत लाइक किया। बहुत से मुझे कमेंट आए और बहुत सी मेरी बेटी को दुआएँ दी आप सब ने और मेरे जो एफर्ट को आप लोगों ने बहुत एप्रिशिएट किया। थैंक यू सो मच। और अब जो-सा है मैं इस चिकन को बहुत अच्छा-सा ये देखें फ्राई कर लिया है और बहुत अच्छा-सा चिकन भुन गया। और अब इसमें मैं डाल दूँगी हाफ़ कप योगर्ट, उसको अच्छी तरह से मैंने फेंट लिया था और अब इसमें मैं योगर्ट डाल दूँगी। योगर्ट से जो-सा चिकन कढ़ाई बहुत टेस्टी बनती है और अब इसमें मैं जो-सा योगर्ट ऐड करके बहुत अच्छा-सा इसको मैं भून लूँगी और ये देखिए चिकन कढ़ाई के ऊपर कितनी अच्छा-सा ऑयल आ गया है, इसका मतलब चिकन कढ़ाई जो-सी है बहुत अच्छी-सी तैयार हो रही है। तो बहुत अच्छा-सा योगर्ट के साथ इसको मैं मिक्स करके और अच्छा-सा इसकी भुनाई कर लूँगी। और चिकन बहुत अच्छा-सा भुन गया था। अब इसमें मैं हाफ़ कप से भी कम पानी डालूँगी। आपकी अपनी मर्ज़ी है, अगर आपने इस तरह से ड्राई चिकन रखना है, तो इस तरह से अगर पानी थोड़ा-सा डालना है, तो ये आप लोगों की चॉइस पे है। तो मैं इसमें थोड़ा-सा पानी डाल के तो इसको 5-10 मिनट के लिए ये देखिए दम पे रख दिया था और ये बहुत अच्छी-सी पक गई थी। अब इसमें मैं ये 1 हरी मिर्च डाल दूँगी और थोड़ा-सा गार्निश के लिए धनिया डालूँगी और धनिया मैं जो-सा बिल्कुल एंड पे डालती हूँ क्योंकि इससे जो-से हांडी का रंग ना ख़राब नहीं होता। तो मैं धनिया डाल दूँगी और इसको गार्निश कर लूँगी और बहुत अच्छी सी ये देखिए चिकन कढ़ाई कोरमा शादियों वाला हमारा तैयार हो गया है।
और साथ ही फिर मैंने रोटियाँ बना ली थी चिकन कढ़ाई के साथ और ये डिनर हो जाएगा हमारा आज का चिकन कढ़ाई और साथ में रोटियाँ और साथ में मैंने सैलेड काट लिया था। और बाद में जौन-सा ये शाम हो गई थी, मगरिब के बाद का टाइम था, तो 5 बजे मैं रेडी कर लेती हूँ डिनर। तो ये टॉवल जौन-से हैं बहुत अच्छे से ड्राई हो गए थे, आज बहुत अच्छी धूप और हवा थी और ये शुबान का चाँद मेरी तरफ से आप सबको शुबान का चाँद बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला हमारी इस महीने की दुआओं को कबूल करे, आमीन सुम्मा आमीन। और फिर उसके बाद मैं घर आ गई और घर आके हम लोगों ने इकट्ठे डिनर किया और उसके बाद फिर मैंने सारे ये बर्तन वॉश करने थे और किचन को क्लीन करना था। मैं अपना किचन साथ-साथ क्लीन करती रहती हूँ क्योंकि ज़्यादा फिर मेस नहीं होता और जब ज़्यादा मेस हो तो फिर इंसान को एक तो थकन भी हो जाती है अकेले इंसान को और दूसरा फिर मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं अपने किचन को एवरीडे साथ-साथ क्लीन करती रहती हूँ। मेरे लिए जो-सा ना बहुत ईज़ी हो जाता है। अब किचन अच्छी तरह से ये देखिए सारा क्लीन हो गया था, वर्कटॉप भी मैं शाम को क्लीन कर लेती हूँ, फिर सारा दिन नहीं करती हूँ और फिर रात को फिर दोबारा कर लेती हूँ। इस तरह से मैंने अपने घर को इस तरह मैनेज करके तो चलती हूँ, जो कि मेरे लिए बहुत ईज़ी हो जाता है। और ये थी मेरी आज फुल डे की बिज़ी रूटीन। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी लगी हो, तो मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।